इस वॉलेट के ऊपर उनके फंड को स्टोर करेंगे। यहाँ पे वो उनके कॉइन्स को स्वैप करेंगे, यहां से वो कॉइन्स को ट्रांसफर करेंगे। तो पूरा होल्डिंग जो है वो इस वॉलेट के ऊपर होने वाला है। इसी के साथ साथ हमारे MUSD जो स्टार्ट हो रहा है 30 नवंबर से, इसका जो ट्रांजैक्शन बनेगा ये दुनिया की तुलना में बहुत बड़े लेवल पे बनेगा। और ये बनाएंगे कौन? हम ही लोग। क्या है MUSD की ट्रांजैक्शन फी? तो दोस्तों आज की डेट में मुझे लगता है, जो जितनी जानकारी मुझे है, तो ये 20 पैसे के आसपास जा रहा है, जो दुनिया की तुलना में सबसे कम गैस फीस है। और ये यदि गैस फीस कंटिन्यूअसली ट्रांजैक्शन होती गई, ट्रेड होती गई, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन की सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस बनती है उसके स्टेबल कॉइन के। और यदि स्टेबल कॉइन की ट्रांजैक्शन ज्यादा बढ़ रही है, तो मान के चलिए आपके पास में एज ए नोड वैलिडेटर जो रिवॉर्ड आ रहे हैं, वो रिवॉर्ड ट्रेड, यूटिलाइज, स्वैप करने का मौका आपके पास में है। यानी आपको आपका फंड रेज करने का मौका है, आपको लिक्विडाइज करने का मौका है। इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो गई है। बहुत सारे लोग जो P2P मार्केट में 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे से कॉइन उठा रहे, यदि किसी को बेचना है तो मार्केट रिसर्च कीजिएगा जरूर, लोगों से कांटेक्ट कीजिएगा जरूर। लोग 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे से भी कॉइन उठा रहे। अभी तक कोई चीजें स्टार्ट भी नहीं हुई, तब तक लोगों ने इसको स्टार्ट भी किया। सबसे जरूरी चीज, आफ्टर दिसंबर हम लोग हमारे MSTC को स्वैप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिसंबर लास्ट एंड में हमारे F5 कंप्लायंसेस के जो वर्क है वो स्टार्ट हो रहे हैं। उसके डेट हमें मिल चुकी है, जहां पे हम लोग हमारे डाटास को, हमारे फाइल्स को, हमारे डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट के साथ में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। दोस्तों ये सारी चीजें कहीं पे अपने इतनी जल्दी उतनी फास्ट देखी है क्या? कि 1 साल के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर हुई, उस कंपनी ने उसका खुद का लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाया, जिसमें बाकायदा मिननेट टेस्टनेट के साथ में वो लाइव है। आज की डेट में वहां पे कोई भी अपना Web2 वॉलेट, Web3 वॉलेट कनेक्ट कर सकता है, कॉइन्स को डिप्लॉय कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म को अटैच कर सकता है। उस ब्लॉकचेन के 6 नोड लाइव है। इसी के साथ साथ उस ब्लॉकचेन ने उसकी टेक्नोलॉजी इस लेवल पे अपग्रेड की कि उसका चेन पे जो उसका गेटवे है वो लाइव है क्रिप्टो का। जैसे कॉइन पेमेंट गेटवे है, कॉइनबेस गेटवे है, क्रिप्टो के लिए लोग यूज करते हैं, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स के लिए प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। वैसा ही चेन पे 100% डिसेंट्रलाइज गेटवे लाइव हुआ। इसी के साथ साथ 1 साल कंप्लीट होते होते ही वो अपना खुद का AI बोर्ड सिस्टम लाइव कर रहे हैं, वॉलेट लाइव कर रहे हैं, स्वैपिंग प्लेटफॉर्म लाइव कर रहे हैं। ये सारी चीजें 1 साल के अंदर हम लोग क्यों कर पाए, और इसका क्या बेनिफिट है? तो दोस्तों 1 साल के अंदर ये टेक्नोलॉजी हम लोगों ने जिस लेवल पे अपग्रेड की है, उसकी गवर्नमेंट वैल्यूएशन आप लोगों को MCA पोर्टल पे मिलेगी। बाकायदा हम लोगों ने 1 साल के अंदर हर मंथ के हिसाब से हमारी जितनी भी GST जनरेट होती है, जितने भी 18% की GST आप लोग पे करते हो, उसको हम लोगों ने डिपॉजिट किया है, पे किया है गवर्नमेंट को। आपके जितने भी TDS सर्टिफिकेशन है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। जो आप कमीशन कमा रहे हो उसके TDS सर्टिफिकेशन। किसी का यदि TDS पे नहीं हुआ है तो उसका पर्टिकुलर रीजन ये हो सकता है कि उसके KYC उन्होंने बैंक में नहीं किए, उनके पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं है, इस वजह से उनका TDS जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को आपके बैंक के साथ में कनेक्ट करके आपकी KYC करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ में लिंक है क्या, वो देखना पड़ेगा। आपके CA को मीट करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि सर मेरा TDS क्रेडिट नहीं हुआ है, उसके लिए क्या करना है। क्योंकि दोस्तों
जिसका भी टीडीएस कंप्लीट नहीं हुआ है उसको 20% का चार्ज लगने वाला है उसके कमीशन के ऊपर। उसकी लिस्ट मैं आप सभी के साथ में बहुत जल्दी साझा करने वाला हूँ। जिन जिन हमारे भाइयों ने कमीशंस कमाए हैं, जिनका टीडीएस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, पर्सनली टीडीएस चेक कर लीजिएगा आपके पैन कार्ड के ऊपर, क्योंकि 31 अक्टूबर ये लास्ट डेट था इस साल की जो टैक्सेशन की फाइल करने के लिए। दोस्तों, दिन ब दिन एमएसटी ब्लॉकचेन हर एक टेक्नोलॉजी को, हर एक चीज को आगे बढ़ाता जा रहा है। इसी बीच में हम लोगों ने इंटरनेशनल एक्सपो, जिसका नाम है कॉइनफेस्ट, वहां पे बाली में हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप किया। वहां पे हमारे करीबन 70 लोग गए। इसी के साथ साथ हम लोगों ने इंडिया में 6 जगह पे ब्लॉकचेन अवेयरनेस प्रोग्राम लिए। हमारे हर एक कॉलेजेस में ऑडिटोरियम हो रहे, दिन ब दिन उसके आप न्यूज देख रहे हो। इसी के साथ साथ हमारे इकोसिस्टम पार्टनर जो बन रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी पार्टनर बन रहे हैं, उनके साथ में हमारे रिलेशन बनने चालू हो गए, जो ऑलरेडी वेब 3, वेब 2, ब्लॉकचेन, एआई और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स डिजाइनिंग में माहिर है, जिन्होंने ऑलरेडी नेशनली और इंटरनेशनली खुद का रुतबा खड़ा किया। ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी पार्टनर हमारे साथ में कनेक्टेड होते रहे। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि ये ब्लॉकचेन आज की दुनिया के सबसे एडवांस ब्लॉकचेन बनेगी, क्योंकि हम लोग वैलिडेटेड ड्रिवन सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों, आज भी समझने का मौका है आप लोगों को कि ये प्रोजेक्ट कितने बड़े लेवल पे जा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें हमारी कम्युनिटी को इस प्रोजेक्ट के साथ में कंटिन्यूअसली कनेक्ट करना है। हमारे हर सुबह 8 बजे ऑफिशियल जूम सेशन रहता है, शाम को 9 बजे ऑफिशियल जूम सेशन रहता है, जिस जूम सेशन में कंटिन्यूअसली लोग हमारी सारी चीजों को प्रमोट करते हैं, हमारे प्रेजेंटेशंस को प्रमोट करते हैं, हमारे व्हाइट पेपर को आपके साथ में प्रेजेंट करते हैं, एमएसटी ब्लॉकचेन का ऑफिशियल जो पेज है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो मैं चाहूंगा सुबह और शाम की 8 बजे की जो जूम है, 8 बजे सुबह, शाम में 9 बजे, उस जूम में जरूर आप कनेक्ट कीजिएगा।